स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपने पड़ोसी के लिए प्रोफेसी कर रहे हो। अगर कॉन्ग्रेचुलेशन के जैसा कोई काम उसकी लाइफ में नहीं हो रहा तो आपके बोलने से वो होगा। तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। बैठ जाओ अपने शरीर में और एक बार जोर से बैठकर परमेश्वर की आत्मा के लिए तारीफ कर दो। जोर से ऑनलाइन तारीफ करो मेरे साथ मिलके। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं परमेश्वर आपके वर्ड्स को लेने के लिए। मांगो अपने हाथों को उठा के। गैर भाषा में 2 मिनट के लिए प्रार्थना में जाऊं। अपने हाथों को उठा के आज का वचन मेरे लिए हो जो मेरी जिंदगी को बदले, मुझे अगले लेवल पे लेके जाए। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। नीति वचन 14 उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। मेरी प्रेयर है आज का वर्ड आपको नई रेवलेशन दे और आपको समझ दे, आप अपने घरानों को चला सकें। जो भी परमेश्वर ने आपके लिए सोचा, जो भी परमेश्वर ने आपके लिए रखा, आप वो कर सकें यीशु मसीह के नाम में। इसमें लिखा हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और हर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती। फिर से मैं पढ़ता हूं, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और हर मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसे ढा देती। इसकी 4 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा। जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। फिर 8 आयत को मैं पढ़ूंगा, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। इसी नीति वचन 1 बाब उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे, काम करने में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। भोलों को चतुराई, जवान को ज्ञान और विवेक मिले। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वो नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझ सके। इसमें लिखा कि अगर आप नीति वचन को पढ़ते हैं, अगर आप प्रोवर्ब्स को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा कि तुम बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करोगे जब तुम नीति वचन पढ़ोगे। नीति वचन बाइबल की पुस्तक है, भजन संहिता से आगे आती है। इसमें लिखा कि अगर तुम इसको पढ़ो तो तुम बुद्धि प्राप्त करोगे और शिक्षा प्राप्त करोगे। काम करने में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाओगे जब तुम नीति वचन को पढ़ोगे। आज बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। लिखा इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। आपको लगता है बुद्धि मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो अपने छोटे मोटे काम में करता हूं, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए। मैं तो फलाना काम करता हूं, अभी इसमें बुद्धि क्या लगेगी। मैं तो जमीन की खेती करता हूं, इसमें क्या दिमाग लगेगा, हमको आता है करना। शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए। कहा कि नहीं कहा? तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। शैतान थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी और मैं
परमेश्वर का बेटा हूं, आकाशवाणी हुई थी, तो कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं? परमेश्वर ने बहस ना करके ये कहा, शैतान, लिखा है कि इंसान अकेली रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। कहां लिखा है ये? हाँ, ये व्यवस्था विवरण में लिखा है। ये पुराने नियम के व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 बाब में ये बातें लिखी जो परमेश्वर ने उस टाइम शैतान को कही थी। और बाइबल कहती शैतान उसके पास से चला गया जब परमेश्वर ने वचनों के बीच से उत्तर दिया। पौलुस एक जगह फंस गया और जब लोगों ने उस पे मुकदमा लगाया और उसको खड़ा कर दिया और उसको मारने की योजना बनाने लगे, तो पौलुस को यह बात मालूम थी कि 2 ग्रुप मेरे सामने हैं, एक सदूकियों का, एक फरीसियों का। हाँ, मान लो 2 पार्टियों ने आपको पकड़ लिया, एक फलानी पार्टी, एक फलानी पार्टी। तो पौलुस ने कहा, भाइयों, मेरा न्याय हो रहा है कि जी उठने के विषय में, क्योंकि मैं यीशु मसीह के जी उठने के बारे में प्रचार कर रहा हूं। वो दोनों पार्टी आपस में लड़ने लगी, क्योंकि एक विश्वास करते थे फरीसी कि जी उठना है, सदूकी विश्वास करते थे कि जी उठना नहीं है, और वो आपस में लड़ने लगे और पौलुस बच गया। इसे बुद्धि का वरदान बोलते हैं। बुद्धि का वरदान तब काम करता है आपकी लाइफ में कि जब शैतान आपको तंग करे या एक ऐसी सिचुएशन हो जहां आप ना हां कर सकते ना कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और यीशु मसीह को फंसाने के लिए बोला कि ये सिक्का, ये जो टैक्स है, हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए राजा को। अगर यीशु मसीह कहते हां हमें टैक्स देना चाहिए, तो इजरायली लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि रोमी लोग जो थे वो नाजायज टैक्स लेते थे। और अगर यीशु मसीह बोलते नहीं देना चाहिए तो भी ये बाइबल के खिलाफ था, अगर बोलते नहीं देना चाहिए तो भी ये गलत था। हां, तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा? सिक्का मुझे दो। ये सिक्के पे मोहर किसकी है? कहते कैसर की। कहते जो कैसर का है वो, और जो परमेश्वर का है वो। कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अगर आप हां करोगे तो भी मरोगे, अगर ना करोगे तो भी मरोगे। वहां बुद्धि का वरदान काम करता है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, 1 कुरिन्थियों 14 में अगर आप पढ़ते तो उसने कहा कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए सबको वरदान दिए जाते हैं। चर्च में वरदान काम करते हैं, सब कलीसिया को प्रकाश, सब कलीसिया को लाभ, सब कलीसिया को फायदा देने के लिए। इसलिए किसी को उसी आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, किसी को ज्ञान की बातें, किसी को चंगा करने के लिए, किसी को सामर्थ का वरदान, किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया जाता है। बुद्धि का वरदान उस व्यक्ति की लाइफ में काम करते हैं जिसको परमेश्वर के वचन की नॉलेज हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख अपने ही हाथों से उसे ढा देती। इसका मतलब अगर आपने अपने घर को बनाना है तो आपको बुद्धि चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको चालाकियां चुस्तियां नहीं चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए अपने घर को, अपने सिस्टम को, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। उसमें लिखा है काम करने की प्रवीणता। कहता जब तुम ये नीति वचन, जब ये मेरा वर्ड तुम पढ़ोगे तो काम करने की प्रवीणता तुम में आएगी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, समझ आ रहा है कि नहीं? बुद्धि के वरदान के कारण पौलुस बचाया गया, बुद्धि के वरदान के कारण प्रभु यीशु मसीह शैतान से फतह पाई, बुद्धि के वरदान के कारण ही वो लोगों के बीच में फंसते नहीं थे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसमें लिखा कि अगर तुम वचन पे चलो, अगर तुम वचन अपने अंदर अपनाओ तो काम करने की प्रवीणता तुम में आएगी। याकूब के अंदर यह प्रवीणता थी, क्योंकि याकूब के मामा लाबान ने जब उसे भेड़ और बकरियां दी थी, लिखा वो गिनती में बढ़ गई थी, और वो इतनी बढ़ गई थी कि याकूब एक धनाढ्य, एक अमीर इंसान बन गया था। और जब याकूब बड़ा हुआ, उसके बच्चे पैदा हुए, और जब वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था और बाकियों से कम प्यार करता था, रीजन क्या था? याकूब एक बात जानता था कि भेड़ और बकरियां, अगर मेरे पास 500 बकरियां हैं और 1000 भेड़ें हैं तो 3 महीने में वो कितनी हो जाएंगी उसको मालूम था। इनकी एवरेज ग्रोथ कितनी है, कि 10% साल में बढ़ेंगी या 50% साल में बढ़ेंगी, 1 महीने की 5% मुझे इनकम होगी, उसको सब मालूम था। लेकिन बाकी जो बच्चे थे उनके काम करने की प्रवीणता स्लो थी, कम थी, इसीलिए वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि यूसुफ जिस काम में हाथ लगाता था
पवित्रताई और परमेश्वर के वचनों पे चलने के कारण वो काम फलवंत होते थे, इसीलिए वो अपने बाप का फेवरेट था। उसका बाप पक्षपात करने वाला इंसान नहीं था कि यूसुफ से ज्यादा प्यार करना और बाकियों से कम करना। बाकियों के पास बहाने थे। बाइबल कहती उनके बुराइयों का समाचार यूसुफ अपने बाप के पास लेके जाया करता था। बाकी 10 में से कोई भी अपनी बुराइयों का समाचार दूसरे भाई के लेके नहीं आता था, क्योंकि सब एक दूसरे के काने थे वो। हाँ, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड छुपाई है, किसी ने अपनी चोरी छुपाई है, किसी ने अपनी फलानी चीज छुपाई है। एक दूसरे के काने थे। कोई बाप के पास जाता नहीं था कि इसने ये किया। मालूम है अगर मैं इसकी पोल खोलूंगा तो ये मेरी पोल खोलेगा। पर यूसुफ की पोल खुल नहीं सकती क्योंकि उसकी बीमारी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और वो बाप के पास जाता था। और बाइबल कहती बुद्धिमान इंसान था, और बुद्धिमान होने के कारण काम करने की प्रवीणता उसमें थी। जो भी काम उसको मिलता था उसमें वो फलवंत होता था, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। आमीन।